तो लास्ट वीडियो में हमने राउटिंग वगैरह का देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा फैचिंग और कैशिंग और उस कैश डेटा को रिवैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में ही देख लेते हैं। डेटा फैचिंग इज़ अ कोर पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। दिस पेज गोज थ्रू हाउ यू कैन फैच कैश, रिवैलिडेट डेटा इन रिएक्ट और नेक्स्ट.js। ठीक है, तो मैं सीधा कोड पे जाता हूँ। पहले लास्ट टाइम वाला प्रोजेक्ट यूज़ कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जेसन डेटा के लिए। db.json। ठीक है, यूज़र का डेटा ले लेते हैं। यूज़र जो एरे होगा और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इसमें हमारा क्या क्या रहेगा? नेम रहेगा अमित। ठीक है, आईडी होगी। जल्दी जल्दी मैं बना लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको एज ए लाइव सर्वर या चलाने के लिए मैं इसे अपने लोकल पे चला लेता हूँ। उसके लिए मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ जेसन सर्वर। npm इंस्टॉल जेसन सर्वर। जेसन सर्वर में दिखा देता हूँ क्या है। जेसन सर्वर कुछ नहीं है, बस जो हमारी जेसन फाइल होगी उसे एक पोर्ट पे सर्व कर देगा बस। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ ग्लोबली। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ। 1 मिनट। db.json। ठीक है, तो हमारा कौन सा पोर्ट है? 3000 पर हमारा जेसन चल गया है। इसमें हमारे 3 यूज़र हैं, ये रहा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब सीधा आता हूँ मैं अपने एप्लीकेशन में। नया टर्मिनल खोल के npm run dev। एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इसलिए मैं async await का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ। जैसे मैं अब लिखता हूँ यहाँ fetch, और हमारा URL होगा ये वाला एंड पॉइंट। ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा? res.json। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारा ये वाला response.json होगा, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसको हम यहाँ हैंडल कर लेते हैं। तो मैं इसको भी सर्वर कंपोनेंट तो है ही हमारा ये, इसको मैं async await यूज़ कर लेता हूँ। const user await fetch data। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा यूज़र आ रहा है क्या। ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारा यूज़र क्या था? एरे था ना।
रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, h2 आइटम डॉट नेम क्लास मार्जिन बॉटम 10 दे देता हूँ। ठीक है, मार्जिन राइट भी दे देता हूँ 5। तो चेक करने के लिए हम इसे देखते हैं पोर्ट पे। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है जिसमें मैं सिंपल फैच रिक्वेस्ट चला रहा हूँ और जेसन रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ से मैं उसको गेट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको मैप कर दिया जो हमारा यूज़र है। अब एक बार चेक कर लेते चल रहा है, ये चल गया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इसमें। अब इसमें क्या होगा देखो, मैं यहाँ से अपने डीबी में से एक डेटा एंट्री हटा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, डेटा नहीं जाएगा, ये देखो। इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसे बार बार ना कॉल करके ये सिर्फ ये डेटा कैश में से उठा लेता है एपीआई कॉल ना करके। तो इसको हम रिवैलिडेट कर सकते हैं, अपने डेटा को रिवैलिडेट कर सकते हैं कैश में, ताकि हमारी नेक्स्ट कॉल अपडेट हो, नेक्स्ट कॉल पे हमारा कैश डेटा अपडेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट पास करके नेक्स्ट रिवैलिडेट और यहाँ पे टाइम देना होगा, जैसे कि मैं दे देता हूँ 10 सेकेंड। ठीक है, सेव, रिफ्रेश करता हूँ, गया। अब मैं इसे वापस वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है, देखो आ गया, 10 सेकेंड बाद आ गया। और ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा 10 सेकंड बाद ये एपीआई कॉल दोबारा होगी अगर मैं इस पेज पे आता हूँ, वरना वो हमारा कैश से डेटा उठाता रहेगा और 10 सेकंड बाद एपीआई कॉल करके कैश में अपडेट कर देगा डेटा को। बस इतना ही है यहाँ पे। ठीक है, ये फोर्स कैश हो गया। कैश को बाय डिफ़ॉल्ट फोर्स कैश ही होता है, देने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम जो अभी बताया रिवैलिडेट हो गया है। इसमें और है हमारे पास काम की चीज़, हाँ ये रहा कैश। ठीक है, मान लो हमें कैश नहीं करना है डेटा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले ये हटा देता हूँ। मतलब क्या है, मैं जब भी रिफ़्रेश करूँ या पेज पे आऊँ हर बार एपीआई कॉल होए। तो कैश नो कैश नो स्टोर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वो हमारा हर बार कॉल हो रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसे हटा देता हूँ अभी, तो देखो एकदम चला जाएगा हमारा डेटा, ये गया। अब मैं इसे वापस ला देता हूँ और तो एकदम आ जाएगा, ये रहा। तब क्या हो रहा है हमारे इस कोड में कि हमारा कैश में स्टोर ही नहीं हो रहा है। तो इसे मैं वापस वैसे ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमने क्या सीखा इसमें कि हाँ, कैसे हम अपने जेसन डेटा को अपने लोकल पर होस्ट कर सकते हैं या लाइव चला सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जेसन सर्वर इंस्टॉल किया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम रिवैलिडेट और फैच और कैश में स्टोर कर सकते हैं डेटा को, मतलब आउटसाइड डेटा को जो हमारा एपीआई से आएगा।